नमस्ते दोस्तों, पहल एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो वीडियो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं उनसे कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप ऐसे उन्हें लगातार देखते रहें, आप यकीन मानिए आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज हम पॉलिटी में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारे भारतीय संविधान में अन्य देशों से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं। हमने लगभग 60 देशों के संविधानों का क्या किया था, अध्ययन किया था, और कुछ संविधानों की विशेषताएं हमारे संविधान विशेषज्ञ को ठीक लगी और उन्होंने अपने भारतीय संविधान में क्या किया, उन्हें शामिल किया था। ठीक, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं किस देश के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ मैंने लिखा हुआ है देश और एक तरफ लिखे है मैंने प्रावधान, ऐसे वहां भी लिखा है अगले पेज पर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी देश। अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया था, तो देखिए, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पुनर्विलोकन और PIL। ठीक है, तो मूल अधिकार हमने कहां से लिए थे, अमेरिकी संविधान से लिए थे, जो हमारे भाग 3 में है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि न्यायिक समीक्षा। ठीक है, मान लीजिए, और PIL, जनहित याचिका। PIL का मतलब क्या होता है, जनहित याचिका। ये हमने अमेरिकी संविधान से लिए है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। अमेरिकी संविधान का से भी जो आपने मूलाधिकार लिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है मूलाधिकार किस संविधान से लिए हैं, अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका ये भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, अगला है आपका कनाडा। कनाडा देश, कनाडा से हमने क्या लिया है, संघात्मक व्यवस्था। कौन सी, संघात्मक। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास। अवशिष्ट शक्तियां मतलब ऐसी शक्तियां होती हैं जो जिसकी बात ना ही राज्य सूची में की गई है और ना ही संघ सूची में की गई है। अब ऐसा कोई विषय सामने आ जाए जिसकी चर्चा ना ही संघ सूची में है ना ही राज्य सूची में है, तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास, जिसे अवशिष्ट शक्तियां कहा गया है। ठीक है, अगला है ब्रिटेन। तो देखिए, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, एकल नागरिकता और विधि का शासन। तो संसदीय शासन प्रणाली क्या ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, और एकल नागरिकता ये भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, और विधि का शासन भी। अगला है नंबर 5 जर्मनी। जर्मनी से हमने आपातकालीन व्यवस्था ली है। जर्मनी से क्या ली है, आपातकालीन व्यवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आती है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची को लिया है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो देखिए, समवर्ती सूची, अभी अनुसूचियां मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, और अनुसूची 7 में दिया था, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची हमने कहां से ली, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक होती है। ठीक, जिसके प्रावधान कहां से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है उसी को संयुक्त बैठक कहा जाता है। ठीक,
अगला है जापान। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, यानी विधि यानी कि कानून के द्वारा स्थापित। नंबर 8 दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहां से लिया गया है? दक्षिणी संविधान से लिया गया है। अगला है रूस। रूस से क्या लिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट मूल कर्तव्य। आपके भाग 4 काम में दिए हैं, 11 दिए हैं और ये रूस से लिए गए हैं। ठीक, और क्या लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो कि हमारी प्रस्तावना में शामिल है। ठीक, अगला है और आखिरी है आपका फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र यानी कि यहां पे हर 5 साल में क्या होता है? चुनाव होता है और जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है। ठीक है, फिर क्या क्या? स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ये भी कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता, समता, सभी लोग स्वतंत्र हैं। समता यानी कि समानता और बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारे का सिद्धांत। ये हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। तो इस तरह से हमने लगभग 10 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया हुआ है। तो आप इन्हें जरूर देखें, एग्जाम में कई बार आ जाता है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट है जैसे कि मूल अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिकी संविधान से। मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं? रूस के संविधान से। ठीक है, आपातकालीन उपबंध कहां से लिए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, संविधान संशोधन की व्यवस्था कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो आप इन सबको एक बार ठीक से पढ़ें, एग्जाम में मैं बार बार कह रहा हूं आ चुके हैं। ठीक है, इस पे एक MCQ का वीडियो भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, आप देखें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक बात और, कई स्टूडेंट्स का कहना है कि सर YouTube से पढ़ने में बड़ी समस्या आती है ना? तो देखिए, YouTube से पढ़ने के लिए थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है ना? आप यहां वहां नहीं देख सकते। आपका पूरा जो कंसंट्रेशन होता है कहां लगाना होता है? वीडियो पे लगाना होता है। आपको ध्यान से सुनना भी होता है। ठीक है, आप शुरू में हो सकते हैं 1-2 मिनट आपको अजीब लगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, यकीन मानिए सब समझ में आएगा। आपको YouTube से या ऑनलाइन से पढ़ने के लिए आपको धैर्य रखना होता है ना? इसमें बार बार कह रहा हूं, इसमें वही स्टूडेंट्स पढ़ सकता है जिसमें क्या होता है? पढ़ने का जुनून होता है, जो धैर्य पूर्वक सुने और समझे। और पढ़ते समय आपको खाली देखना नहीं है, इंपोर्टेंट बातें जो होती हैं आपको उसे नोट भी करना है। तो आप कॉपी और रजिस्टर लेके बैठें, जो भी आपको बात बताई गई है आप उससे भूल जाएंगे, आप उसे नोट करें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर ज्योग्राफी के वीडियो काफी बड़े हो रहे हैं। तो देखिए, मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ज्योग्राफी पूरा टेक्निकल है ना? यानी कि जब तक मुझे समझाया नहीं जाएगा आपके समझ में नहीं आएगा। उसमें रीजंस होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो उस कारण को डिफाइन अगर किया जाएगा तो टाइम तो लगेगा। ठीक, आप उसे धैर्यपूर्वक सुने और कॉपी पेन लेके बैठें। अब ऐसे राइटिंग की भी बात आती है कि सर थोड़ी सी राइटिंग, अब क्या करूं, राइटिंग मेरी है थोड़ी सी बेकार, है ना? तो मैं उसे बोलता भी हूं, आप उसे लिख लें, बोलते हुए जो समझ में आता होगा। ठीक,
तो ज्योग्राफी का थोड़ा सा वीडियो बड़ा ही होता है, ठीक है। तो आप उसे धैर्यपूर्वक सुने और कॉपी में नोट करें, समझ में आएगा, यकीन मानिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।